नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक क्या इवेंट हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, कहां पे होगा बड़ा एक्शन, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको एक सिंपल लाइन में अगर बताना चाहूं कि कल से फ्राइडे तक क्या होने वाला है, तो कल से फ्राइडे तक में रिजल्ट ही रिजल्ट है, बाकी कुछ भी बड़ा ट्रिगर नहीं है। इसके साथ जो डेली बेसिस पे दो ट्रिगर्स चलेंगे, उनमें होगा एक कच्चा तेल और एक FII का डेटा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी भी ट्रिगर इवेंट पे नजर रखने की जरूरत है ही नहीं। और सबसे हैवी डे जो होने वाला है वो कल का होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कल 5 बड़ी दिग्गज कंपनियां रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी। अब बाजार किधर जाएगा या पता चले कहीं भी ना जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इधर से भी प्रेशर है और इधर से सपोर्ट आया तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो कल का सेशन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हैवी हो सकता है। अब मैं बिना देरी के आपको एक एक करके ट्रिगर्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे की बात करी जाए तो इवेंट स्पेसिफिक बात करता हूं। मंडे यानी कल FII का डेटा होगा, ये डेली चलेगा। फिर ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन, US, यूरोप एंड एशिया कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि गिरावट देखी हमने फ्राइडे को मैक्सिमम मार्केट्स में। अपना बाजार इंडेक्स लेवल पे अच्छा कर गया था, लेकिन ज्यादातर बाजारों का हाल बुरा था। Q1 रिजल्ट्स आएंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रिसिल, ICICI लोम्बार्ड के, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रूड ऑयल एंड मिडल ईस्ट डेवलपमेंट देखना होगा, स्पेशली रेड सी, ये क्या करेगा। अब लाल सागर पे ईरान क्या करने की सोच रहा है, क्योंकि अब अगर लाल सागर बीच में आके कुछ मैटर बिगाड़ता है तो फिर ये मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में चले जाएंगे हम, फिर तो बहुत ही खराब सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ट्यूसडे की बात करी जाए तो इंडिया HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आता हुआ दिखेगा, तो ये देखना होगा। US का एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा आएगा और क्वार्टरली नंबर्स में दिग्गज इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। बाकी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डिक्सन टेक और जेके सीमेंट के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं आई थिंक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे। बुधवार की बात करी जाए तो HSBC का सर्विसेज डेटा आएगा। मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग आएगा, बुधवार को सर्विसेज डेटा आता हुआ दिखेगा। US का PMI मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बोथ डेटा आएगा। रिजल्ट स्पेसिफिक नेस्ले, SBI लाइफ, एम्फेसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वायपूल इंडिया, ये स्टॉक्स के नतीजे आएंगे। ये बड़े और इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं शेयर कर रहा हूं केवल, बाकी रिजल्ट कैलेंडर तो बहुत बड़ा है। थर्सडे को ECB के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएंगे, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे ट्रिगर बनेगा बड़ा। बाकी US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिखेगा। और रिजल्ट्स की बात करी जाए तो LTI माइंडट्री, डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो और इंडियन होटल्स, ये इंपॉर्टेंट नतीजे होंगे। फ्राइडे की बात करी जाए तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा आता हुआ दिखेगा। US ड्यूराबल गुड्स के ऑर्डर और क्वार्टरली नंबर्स में SBI कार्ड, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स के नतीजे आएंगे। बड़े ट्रिगर्स देखा जाए तो यहाँ पे 6 लिखे हैं। एक है Q1 FY27 की अर्निंग सीजन, बैंक, IT, FMCG कंजम्पशन, इनसे रिलेटेड नंबर्स आएंगे। दूसरा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड PMI डेटा जो आता हुआ दिखेगा। तीसरा है ECB के रेट डिसीजन। चौथा क्रूड ऑयल प्राइसेस और मिडल ईस्ट का डेवलपमेंट, स्पेशली रेड सी। पांचवा है आपका FII के फ्लोज और रुपी का मूवमेंट। छठा है आपका मैक्रो डेटा लाइक PMI, जॉबलेस क्लेम और ड्यूराबल गुड्स का डेटा। तो ये सारी चीजें इस हफ्ते आपके लिए आते हुए दिखेंगी। अब कल की स्पेसिफिकली थोड़ी सी तैयारी बताना चाहूंगा। FII का डेटा अगर मैं फ्राइडे का उठा के देखूं तो ग्लोबल मार्केट्स नीचे थे लेकिन हम ऊपर थे, दिग्गजों का सहारा था और डेटा भी पॉजिटिव आया है। FII ने फ्राइडे को एकमात्र कैश मार्केट में बिकवाली करी है, वो भी बहुत छोटी, 376 करोड़ की। बाकी चौतरफा बाइंग है। DIIs ने कैश मार्केट में 1017 करोड़ की खरीदारी करी। फ्यूचर इंडेक्स में FIIs ने 5392 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसमें निफ्टी में 4000 करोड़ की बाइंग है और बैंक निफ्टी में 1441 करोड़ की बाइंग है। ऐसा लग रहा है उन्हें पहले से ही पता था ये जो नंबर है अच्छे आएंगे और निफ्टी कूदेगा, तो निफ्टी का फ्यूचर ही खरीद लिया है सीधे। फ्यूचर स्टॉक्स में 917 करोड़ की बाइंग थी, तो चौतरफा मेरे को बाइंग दिख रही है, मैं पॉजिटिव हूं। आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल $88.1 बैरल्स पे बंद हुआ है, ये नेगेटिव है। ऊपर से टेंशन बढ़ रही है, ये नेगेटिव है। बाजार कैसे लेता है इसे देखने वाली बात होगी। डेटा को देखकर तो ये लग रहा है कि कुछ भी मत देखो, बाजार में इंडेक्स लेवल पे तेजी की उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि डेटा बहुत पॉजिटिव है। 4000 करोड़ की फ्यूचर्स में बाइंग करी है, ये कोई छोटी बाइंग नहीं है।
आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो रिजल्ट स्पेसिफिक हैवी डे होने वाला है। करीब 10 से 12 कंपनियां जो रिएक्ट करेंगी अपने नतीजों पे। एक है रोसारी बायोटेक, संगम इंडिया, जेके सीमेंट, जैसा कि मैं बता रहा था इसके नतीजे आ चुके हैं, मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, अभी करूंगा आप सभी के साथ। आईडीबीआई बैंक, इसके भी डिस्कस नहीं करे हैं नतीजे आप सभी के साथ। बाकी मैक्सिमम शेयर कर दिए। आईसीआईसीआई बैंक के डिस्कस हो चुके हैं, एचडीएफसी बैंक के डिस्कस हो चुके हैं, रिलायंस के नंबर्स डिस्कस हो चुके हैं, और ये सारे ही अच्छे हैं एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक। उसका थोड़ा सा मतलब लगा मुझे जो थोड़ा उतना मज़ेदार नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली और अपडेटेड वीडियो थी पूरे मंडे टू फ्राइडे तक के लिए। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।